हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर। मेरे प्यारे बच्चों, मैं सुधीर सर आप सभी को क्लास 10th में चैप्टर नंबर 1, आज इसका आखिरी लेक्चर है, लेक्चर नंबर 5, वास्तविक संख्याएं। सबसे बड़ी बात है कि एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर अगर ये चैप्टर खत्म हो गया तो इसके बाद क्या चैप्टर नंबर 2 पढ़ाएंगे? नहीं, चैप्टर नंबर 2 नहीं, जो सिलेबस में हट गया उसको नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, सीधे हम आएंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में। क्लियर हुआ? तो सिलेबस ये मान के चलिए, क्योंकि देखिए अप्रैल मई जून स्कूल अभी खुले नहीं है, संभवतः जुलाई में खुलेंगे। पिछली बार भी जुलाई में खुला था तो उस समय भी सिलेबस कम हुआ था, इस बार भी कम होंगे, इस बात की पूरी गारंटी है। तो सिलेबस आज का जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत बार सवाल पूछा गया है, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि यहाँ से सवाल ना पूछे गए। कुछ चीज़ें क्या है, सवाल क्या रहता है, आप किसी साल का पेपर उठा के देख लें, मेरी बातों पे ना जाए। ठीक है, मेरी कही हुई बातों पे ना जाए, किसी साल का पेपर उठा के देख ली, किसी भी साल का इस तरह के आपको सवाल मिलेंगे कि सिद्ध कीजिए कि √2 या √3 या √5 या 5 - √3, 2 + 5 √3, सारे के सारे क्या है बच्चा? अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, अपरिमेय संख्या, आप किसी साल का पेपर उठा के देख लें। कैसे प्रूफ होगा? सबसे इंपॉर्टेंट हम सबसे पहला करेंगे कि √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। परिमेय संख्या क्या होता है? मान लीजिए x है, वो हर एक संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ पे q ≠ 0 और p और q क्या बच्चा? पूर्णांक हो। ठीक है, पूर्णांक हों, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये हमारे परिमेय संख्या की परिभाषा है। तो अपरिमेय संख्या की परिभाषा क्या होगी कि वह संख्या जिसे p/q के रूप में न लिखा जा सके अपरिमेय संख्या है, यहाँ पे p और q पूर्णांक न हो। जैसे किसी ने कहा यार ये x अगर √3 हो, इसको तो हम √3/1 लिख दे रहे हैं, यानी p/q के रूप में लिख दे रहे हैं, क्या दिक्कत है? परिमेय संख्या तो है। नहीं, q हमारा पूर्णांक हुआ लेकिन p हमारा पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक होना चाहिए, इंटीजर। ठीक है, √3 का मान 1.732 समथिंग होता है, ये हमारा एक पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक में क्या होता है, एक दशमलव हिस्सा नहीं होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, निगेटिव भी हो, कोई दिक्कत नहीं। तो कैसे प्रूफ होगा? पहली बात, 2-3 चीज़ें हमें सीखना पड़ेगा इसको प्रूफ करने के लिए कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत ही ज़बरदस्त लेक्चर है आज का। अगर आपने इसको थोड़ा अटपटा प्रूफ है, अगर पहली बार देख रहे हैं तो आपको समस्या होगी, लेकिन उसी समस्या को दूर करना मेरा काम है। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्द ही 1 जुलाई से हम लोग अनअकैडमी में मिलेंगे, वहाँ पे हम क्लासेस लेंगे, वहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत बेहतर एजुकेशन हम लोग प्रोवाइड करेंगे आपके लिए। आपका काम है कि आप शुरुआत से जुड़े रहें और पूरा लेक्चर अटेंड करें, अपने दोस्तों तक भी बात पहुँचाएँ। ठीक है, चलिए कुछ चीज़ें जो बताते हैं इस सवाल को हल करने के लिए कि कैसे प्रूफ होगा कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। पहली बात हम कहें कि अगर हम कहें कि 12 जो है, किसी ने कहा कि यार 12 को जो है 3 विभाजित कर दे, 4, यानी जो अगर 4 से भाग दें 12 को तो पूरा पूरा विभाजित। इसका मतलब क्या होता है कि अगर 4 जो है 12 को विभाजित करता है तो इसका मतलब हमें एक ऐसा पूर्णांक मिलेगा जिससे कि 12 को हम क्या कर सकते हैं, 4 इंटू समथिंग, यानी इसको मान लीजिए a के रूप में लिख सकते हैं। अगर किसी ने कह दिया कि यार 4 जो 12 को विभाजित कर रहा है, तो यानी 12 जो लिखा जाएगा 4 इंटू समथिंग। अब a क्या होगा ज़रा सोचिए, तो a होगा 3। ठीक है, चलिए इतना तो समझ में आ गया। किसी ने कहा 25 जो है 24 जो है 8 जो है 24 को विभाजित करेगा, यानी तो किसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि जो 24 है वो 8 इंटू समथिंग के रूप में लिखा जा सकता है। कोई भी संख्या अगर किसी संख्या को विभाजित करती है, इसका मतलब वह संख्या जो है, जो विभाजित कर रहा है नंबर, वो समथिंग एक और नंबर आ जाएगा, पूर्णांक। यहाँ पे क्या x क्या होगा ज़रा बताइए, तो 3 होगा। ठीक है, उसी तरह से हम कहें कि a को b जो है विभाजित कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम कहें कि जो संख्या b है a को विभाजित करती है, यानी a और b पूर्णांक है, तो इसका मतलब यही हुआ कि हमारे पास एक ऐसा c पूर्णांक मिलेगा। ठीक है, समझिएगा, जिससे कि हम b इंटू c के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, कब? जब किसी ने कह दिया कि यार जो b है वो a को विभाजित करता है। ठीक है, यानी c हमें एक ऐसा पूर्णांक मिलेगा जिससे कि b इंटू सी कर दें तो हमारा a आ जाएगा, जैसे यहाँ पे इस तरह से चीज़ आए। तो विभाजित करने का मतलब ये हुआ। विभाजित होने का मतलब होता है कि रिमाइंडर 0 होना चाहिए, शेषफल 0 होना चाहिए। ये बात क्लियर हो गई?
ये सारी चीज़ें यूज होंगी, देखिएगा सवाल में प्रूफ करने के लिए। एक चीज़ और है, दो चीज़ें और हैं, बहुत ज़रूरी है सीखना, उसके बाद सीधे प्रूफ पे आएंगे। चलिए एक शब्द और आएगा बच्चा, सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? सह अभाज्य को प्राइम नंबर, ऐसी दो संख्याएं, मान लीजिए 4 और 5 की बात हम करें तो ये दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं, को प्राइम नंबर है। ऐसी दो संख्याएं जिनमें 1 के अलावा और कोई अदर जो कॉमन फैक्टर ना हो, घनिष्ठ ना हो। अगर हम 4 का फैक्टर करें बच्चा तो 2 × 2 × 1 होगा, ठीक है। अगर 5 का फैक्टर करें तो 5 × 1 होगा। अगर दोनों में क्या देखा जाए तो 1 उभयनिष्ठ है। 1 तो सारी दुनिया में उभयनिष्ठ होता है, ठीक है। यहाँ पे तो या 4 और 5 क्या हुआ बच्चा, हमारा सहभाज्य संख्या है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई परमेय संख्या है, मान लीजिए यहाँ पे 4 बटा में इस तरह से लिख दिए 12, तो यहाँ पे 4 और 12 क्या है, सहभाज्य संख्याएं नहीं है। सहभाज्य संख्याओं में क्या होता है कि कुछ न कुछ एक नंबर उभयनिष्ठ होता है जिससे दोनों संख्याएं विभाजित हो जाती हैं। 4 और 12 में एक संख्या जरूर है जो विभाजित हो जाएगी, यानी कि हम लिखा है 4 × 4, 4 × 3 12, 1/3। यानी किसी भी जो फ्रैक्शन को, यानी भिन्न को हम जब उसके लोएस्ट फॉर्म में लिखते हैं, निम्नतम रूप में लिखते हैं काट पीट के, यानी जो अंश और हर में जो महत्तम समापवर्त होता है, एचसीएफ होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, दोनों यानी न्यूमरेटर यानी अंश को डिनोमिनेटर यानी हर को भाग दे देते हैं, तो जो फॉर्म आता है यहाँ पे। अब जो 1 और 3 है ये हमारा सहभाज्य संख्या है, ठीक है। तो परमेय संख्या लिखा और लिख दिया जाए कि 1 और 3 सहभाज्य संख्या। मान लीजिए यहाँ पे इस तरह से लिख दें कि एक परमेय संख्या है x यानी a/b के रूप में, और यह हम लिख दें कि a और b हमारा सहभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि अगर सहभाज्य संख्या है तो a और b का एचसीएफ हमारा 1 होगा। यानी a और b में 1 के अलावा और कोई अदर उभयनिष्ठ नहीं निकल के आएगा, ठीक है। ये चीज़ें अभी सवाल में यूज होगा, इसीलिए हम बता रहे हैं। दो चीज़ें यूज हो गई। एक परमेय है, ठीक है, आपकी बुक में लिखा हुआ है, उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, मैं उसको डिस्कस कर दे रहा हूँ। पेज नंबर हम डिस्कस कर दे रहे हैं, परमेय नंबर 1.3 पेज नंबर 14, उसको हम डिस्कस कर दे रहे हैं। तो उसके बाद सीधे सवाल पे आते हैं। देखिए कोई चीज़ें डायरेक्ट हम अब सीधे प्रूफ करने चले जाएं तो बड़ी समस्या होगी। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें यूज होंगी बच्चा वहाँ पे। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, मज़ा आएगा। अगर गणित सीखना चाहते हैं, ठीक, थोड़ा सा आनंद उठाना चाहते हैं तो सीखने का प्रयास करिए। ये कह रहा है अगर p एक प्राइम नंबर है, ठीक है, p क्या हो सकता है, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, 2 है, 3 है, ठीक है, 5 है, 7 है, 11 है, ये सब है। p एक कोई भी प्राइम नंबर है। अगर p एक नंबर है जिसे a² को विभाजित करता है, ठीक है, ये करता है, करती, जो भी समझ में आए, करती ही है, समझिए करती है। क्लियर हुआ? तो ये कहता है ये p और प्राइम नंबर है, एक a² को विभाजित करता है, तो इसका मतलब यहाँ से एक कंक्लूजन निकल आता है। तो p जो है a को भी विभाजित करेगा, यही कहने का मतलब है, विभाजित करेगी या करेगी। यानी जो संख्या p है, जो प्राइम नंबर है, संख्या है लेकिन प्राइम नंबर है, यानी इस तरह के होंगे 2, 3, 5। मतलब देखिएगा अगर 3 जो है 3² को विभाजित कर रहा है, करेगा कि नहीं? तो 3 जो है इसके बिना स्क्वायर को भी विभाजित करेगा, 3 को कर देगा, स्क्वायर हटा दे। 5 जो है ये बताइए 5² को विभाजित करेगा नहीं, 5² को करेगा। तो 5 जो है इसके बिना स्क्वायर को नहीं करेगा, यानी 5 को नहीं कर देगा। वही चीज़ कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हम लोग यूज़ करेंगे कि अगर कोई प्राइम नंबर है, कोई अभाज्य संख्या है, एक a² को विभाजित करता है, तो जो वह प्राइम नंबर है a को भी विभाजित करेगी। ऐसा हम सवाल करते समय यूज़ करेंगे। 3 बातें याद करना, सहभाज्य का कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट, और पहला जो कॉन्सेप्ट था कि एक संख्या जब दूसरे संख्या को विभाजित करती है तो कैसे वो तीसरा संख्या जो तीसरा पूर्णांक मिलता है, जैसे c नाम दिया था, वो हमेशा एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। 3 बातें। आइए सीधे प्रूफ करते हैं कि √2 जो है हमारा कैसे अपरिमेय संख्या है। कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ करेंगे, विरोधाभास दिखाएंगे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, शुरुआत करते हैं, मज़ा आएगा। चलिए आइए शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछता है, सीधे सवाल पूछता है। सिद्ध कीजिए कि √2 अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि √3 अपरिमेय संख्या है,
जहाँ 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 2 आएगा वहाँ वहाँ 3 कर देना है, जहाँ 3 एक समझ लिए सब हो जाएगा। ठीक है, देखिए अपरिमेय संख्या प्रूफ करना है तो हम मान लेते हैं। चलिए माना क्या, देखिए मेरे साथ करिए, माना √2 क्या है एक बच्चा, परमेय संख्या मान लीजिए, परमेय संख्या है। इसको कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ करेंगे, विरोधाभास परमेय संख्या है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर √2 परमेय संख्या है तो इसे क्या लिख सकते हैं, p/q के रूप में। ठीक है, इसलिए √2 को हम लिख सकते हैं, बहुत आसान है प्रूफ, a/b के रूप में, a/b। ठीक है, क्योंकि हमने मान लिया कि √2 जो परमेय संख्या है, और परमेय संख्या की डिफिनीशन होती है कि वह p/q के रूप में लिखी जा सकती है। जहाँ पे a और b क्या है लिख लीजिए, जहाँ पर ध्यान दीजिएगा a एवं b पूर्णांक सह अभाज्य संख्या, ये भी लिख दीजिए सह अभाज्य, यानी a और b में सह अभाज्य क्या है, पूर्णांक है। कोई दिक्कत, पूर्णांक तो ही है लेकिन कैसे हैं, सह अभाज्य। मतलब कि a और b में 1 के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, मतलब अगर हम HCF a और b का देखें तो वो 1 आएगा, 1 तो मान लीजिए सब में उभयनिष्ठ होता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। हमने मान लिया कि √2 परमेय संख्या है, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, रट्टा मार लीजिए, इसको बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो क्या होगा अगला स्टेप देखिए, b को इधर लाइए तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चा √2 × b = a, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मज़ा नहीं आ रहा, थोड़ा सा इधर कर दीजिए, √2 जो है क्या हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर कर देते हैं, दोनों साइड कर दें, इसको आप वर्क करने पड़े, इसको वर्क कर दीजिए दोनों साइड का, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे हो जाएगा a² = 2, √2 का वर्ग होगा, स्क्वायर होगा तो √2 हट जाएगा, अब b का स्क्वायर होगा तो यहाँ पे हो जाएगा b²। अब देखिए यहाँ से कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर a² का गुणनखंड 2 × b² होता है, इसको समझिएगा, एक नंबर मान लीजिए डब्बा है, इसके x × y × z² गुणनखंड है, हमको नहीं पता है क्या नंबर, एक बहुत बड़ी संख्या है, इसका जब गुणनखंड किए तो x आया × y आया × z², तो इसका मतलब समझते क्या होता है, यानी जो है अगर इस डब्बे को x से भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, इस डब्बे को y से भाग देंगे ना पूरा पूरा भाग चला जाएगा, और इस डब्बे को z² से भाग देंगे तब भी पूरा पूरा भाग चला जाएगा, यानी शेषफल 0। यानी किसी भी संख्या के जितने भी गुणनखंड होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि वो गुणनखंड यानी वो जो संख्या होता है वह पूरी संख्या को क्या करता है, विभाजित करता है। पूरी तरह से विभाजित करने का मतलब होता है कि शेषफल 0 होना। समझ में आ रहा है कि नहीं? थोड़ा सीरियस क्लास हो गई लेकिन मज़ा आएगा। यहाँ से कंक्लूजन ये निकलेगा कि जो 2 है वो a² को विभाजित करेगा और b² भी a² को विभाजित करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम फिलहाल जो है लिख के 2 जो है a² को विभाजित करेगा। चलिए बच्चों, हमने लिख दिया है, इसका मतलब ये सिर्फ हमेशा जब भी हम पढ़ाएं, पिछली बार भी इस लेक्चर को हम अकेले कराएं, इसमें कोई मिक्स नहीं है। ठीक है, क्या एक बार दिमाग में बैठाइए, √2 को प्रूफ करना है कि अपरिमेय संख्या है। हमने मान लिया कि अरे अपरिमेय नहीं है, परमेय संख्या है, तो परमेय संख्या है तो a/b के फॉर्म में लिखा जा सकता है। हमने इसको इक्वेशन नंबर दे दिया 1। ठीक है, इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 1। a और b को बताना पड़ेगा क्या है कि a और b हमारा सहभाज्य पूर्णांक है, को प्राइम इंटीजर है। ठीक है, इसका मतलब है कि a और b में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है 1 के अलावा। ठीक है, इसको इधर किए, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ, = a, वर्ग किए दोनों साइड, इसमें भी कोई कुछ नहीं हुआ। लिख लीजिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर a² हो गया √2 का, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं हुआ। a² × 2 × b² हुआ, इसका मतलब होता है कि इस 2 जो है a² को विभाजित करेगा। अभी हम लोग पर में पढ़े हैं, बताए थे ना कि 2 है a² को विभाजित करेगी, और 2 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। तो अगर 2 जो है a² को विभाजित कर रही है तो इसका मतलब जो है 2a को भी विभाजित करेगी, किससे, प्रमेय से। प्रमेय 1.3 पेज नंबर 14। क्लियर हुआ? अगर जो 2 है बच्चा a को विभाजित करता है, इसलिए a को विभाजित करता है, इसलिए 2 × c। अगर जो 2 है a को विभाजित कर रहा है, अभी भी बताएं, तो इसका मतलब क्या है, एक हमें ऐसा पूर्णांक मिलेगा, c क्या है बच्चा, जहाँ पर
सी क्या है, एक पूर्णांक है, ठीक है, एक पूर्णांक है, धनात्मक ही लेके चलिए, धनात्मक ये पूर्णांक है, धनात्मक ही बात हो रही है। ये क्यों, ऐसा क्यों हुआ कि 2 जो है ए को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब जो 2 है ए को विभाजित करता, हमें अभी बताया था ना कि अगर 12, अगर मान लीजिए 3 जो है अगर 12 को विभाजित कर रहा है, ठीक है, अगर 3 जो है 12 को विभाजित कर रहा है तो इसका मतलब जो 12 है वो 3 इंटू समथिंग के रूप में लिखा जाएगा। यहाँ पे समथिंग क्या हो जाएगा, सी। उसी तरह से अगर 2 जो है ए को विभाजित कर रहा है या कर रही है तो ए जो है 2 इंटू सी के रूप में लिखा जाएगा, ठीक है, हो गया प्रूफ। क्लियर हुआ बच्चा। यह ए का मान जो कि 2c के बराबर है समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए, ये समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, हो गया प्रूफ। परेशान मत होइए। कैसा सेशन लग रहा है, सभी बच्चे नोट कर लें, इसको दिमाग में बैठा लें अच्छे से। थोड़ा सा आखिरी सेशन है, उसके बाद सिलेबस काफ़ी तेज़ी से ख़त्म होगा, ठीक है। तो ए का मान लिख दे रहे हैं, ए का मान समीकरण नंबर, ठीक है, समीकरण नंबर 2 में रखने पर लिख लीजिए बच्चा, 2 में रखने पर रख लीजिए, रखने पर। तो यहाँ पर रख देते हैं ए का मान क्या है, ए का मान क्या है 2c, यहाँ पे है 2c का स्क्वायर, ठीक है बच्चा। यहाँ पे हो गया 2 इंटू बी स्क्वायर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा 4c स्क्वायर, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कितने बच्चे में घबरा गए होंगे, अरे ये कैसे हो गया, अरे 2 का स्क्वायर 4 होगा, c का स्क्वायर c स्क्वायर होगा, 2 से यहाँ कट जाएगा, 2 फाइनली आ गया, 2 इंटू सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। बी स्क्वायर को पहले लिख दीजिए, उसको बाद में लिख दीजिए 2 इंटू सी स्क्वायर। फिर से ऐसा ही कंक्लूजन यहाँ पर निकल के आएगा। जो बी स्क्वायर है एक संख्या, उसका गुणनखंड है 2 इंटू सी स्क्वायर। इसका मतलब हुआ कि जो बी स्क्वायर संख्या वो 2 से भी विभाजित होगी और सी स्क्वायर से भी होगी। इन दोनों किसी भी संख्या के जितने गुणनखंड होते हैं, इसका मतलब होता है कि वो उन गुणनखंडों से क्या है, विभाजित होगा। इसलिए 2 जो है बी स्क्वायर को विभाजित करेगा, बी स्क्वायर को विभाजित, मेरे साथ लिखिए, जितने बच्चे हैं समझ लीजिए, विभाजित करेगी, ठीक है। अब 2 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। तो अब ये भी हम लोग थ्योरम पढ़ेंगे, कोई भी प्राइम नंबर अगर उसके स्क्वायर को विभाजित करती है तो इसलिए 2 जो है b को भी क्या है, b को भी क्या करेगी बच्चा, विभाजित करेगी। समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत, विभाजित करेगी, ठीक है। अब देखिए क्या है, कहाँ पे जो है 2 जो है बच्चा a को भी विभाजित कर रही है, यानी a को। हमने क्या पाया कि 2 जो है b को भी विभाजित कर रही है। इसका मतलब समझ रहे हैं, आपने a और b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 पा गए, ठीक है। यहाँ पे जबकि हमने यहाँ पे माना हुआ कि a और b का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है 1 था। ऐसा क्यों दिक्कत हुआ कि आप मान के चल रहे थे कि a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर 1 है, 1 के अलावा कोई उभयनिष्ठ नहीं है। जबकि आप जो है यहाँ पे पा गए कि अरे यार जो 2 है a को विभाजित कर रही है और जो 2 है b को भी विभाजित कर रही है। ऐसा क्यों कंट्राडिक्शन आया, यानी a और b का हमने क्या है, 2 जो है a और b का क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड हुआ, जबकि हमारा जो माना हुआ गलत आ गया। आपने a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 माना था। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपने √2 को परमेय संख्या माना था। तो हमारा कंट्राडिक्शन आ गया, लिख देते हैं। इसमें थोड़ा लिखना भी है, इसको भी ध्यान रखना है, इसको लिखना है। चलिए बच्चों थोड़ा सा लिखना है। क्या लिखना है कि 2 जो है a एवं b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। क्यों, क्योंकि जो 2 है a को भी विभाजित कर रहा था और जो 2 है b को भी विभाजित कर रहा था। कोई भी संख्या अगर 2 संख्याओं को विभाजित करती है यानी कि a वो दोनों संख्याओं में क्या है, कॉमन है। इसका मतलब हुआ, अतः इस तथ्य का ये विरोधाभास प्राप्त हो गया कि हमने a और b का जो उभयनिष्ठ गुणन 1 माना था, ठीक है। HCF यानी a और b का HCF 1 है, हमने यहाँ पे माना हुआ था।
और हम क्या पा गए कि ए और बी का उभयनिष्ठ गुणन 2 पा गए। यानी हमने जो अपना स्टेटमेंट माना था वो हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया। और गलत क्यों आया? क्योंकि आपने √2 को क्या मान लिया था? परमेय संख्या। अगर आप इससे मतलब ये हुआ कि √2 जो है परमेय संख्या नहीं है, √2 क्या है? अपरमेय संख्या। इतना ही लिखना है, शुरुआत यहाँ से करना है, इसके पहले जो जितना हुआ था वो, और उसके बाद में ये लिखना है। ठीक है, वो जो इसके पहले था वो नोट करना है, सीक्वेंस में चल रहा है। क्लियर हुआ? तो अगर आपके बोर्ड एग्जाम में √2 ना पूछ के √3 कर दे तो जहाँ जाए यहाँ √2 हटेगा तो यहाँ 3 आ जाएगा। तो ठीक है, 3 जो है a² को विभाजित करेगा, 3a को विभाजित करेगा। ठीक है, जहाँ जहाँ 2 है वहाँ वहाँ 3 हो जाएगा। √5 प्रूफ करने के लिए आ जाए तो यहाँ पे √5 यहाँ पे √5 कटेंगे 5 आ जाएगा। तो जहाँ जहाँ 2 है वहाँ 5 हो जाएगा। सब कुछ लिखने का जो प्रोसेस है यही है। थोड़ा सा अटपटा है, लेकिन इसमें करीब ना आप बोर्ड एग्ज़ाम जाते जाते इसको 10 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कितना बार? 10 बार। ठीक है, एक सवाल और पूछता है, मैं उसको डिस्कस कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर और ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 4 एक्सरसाइज था और 5 लेक्चर में हमने ख़त्म किया। ठीक है, तो इससे बेहतर नहीं हो सकता है। आप ये कहें कि पूरा चैप्टर 1 पूरा एक ही दिन में ख़त्म हो जाए तो ये भी सही नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और हम पूछता है हमेशा, उसको भी डिस्कस कर दे रहे हैं। एक सवाल और पूछता है बच्चा, बड़ा तगड़ा, आखिरी है, थोड़ा धैर्य रखिए। कल से हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा। 2 चर वाले रैखिक समीकरण। अगर आपने पहला मतलब मान लीजिए चैप्टर नंबर 1 छूट गया ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा दुख वाली बात नहीं है। जहाँ से मिले वहीं से पकड़ना शुरू करिए, जब जागो तभी सवेरा। एक क्वेश्चन और पूछता है कि 5 - √3 दिखाइए कि अपरमेय संख्या है। ठीक है, तो चलिए इसको अपरमेय नहीं मान लेते हैं। जैसे क्वेश्चन माना 5 - √3 जो है अपरमेय संख्या नहीं, इसको परमेय संख्या मान लेते हैं। देखिएगा, माना परमेय संख्या है। अगर कोई परमेय संख्या है, डिफिनीशन क्या है परमेय संख्या का? हमने मान लिया है कि यार 5 - √3 जो है अपरमेय दिखाना है, अपरमेय नहीं मान के चल के परमेय मान लेते हैं, यानी रेशनल नंबर मान लेते हैं। इसलिए 5 - √3 को हम लिख सकते हैं a/b के रूप में। क्यों? क्योंकि परमेय संख्या आपने माना है, परमेय संख्या की डिफिनीशन ही होती है कि उसे a/b के रूप में लिखा जा सकता है। a और b हमारे पूर्णांक हैं, b ≠ 0 लिख लीजिए साइड में। अब क्या है, -√3 को इधर लीजिए, इधर 5, इसको इधर लाइए, इसको इधर ढकेल दीजिए। a/b को इधर लाएं, -√3 को उधर ले गए। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। कितने लोग इसी में इधर उधर करने में मिस्टेक कर देते हैं, मुझे पता है। इसमें मल्टीप्लाई करिए, 5b - a/b = √3। ठीक है, मज़ा नहीं आ रहा तो √3 को थोड़ा पहले लिख लीजिए, इसको बाद में कर दीजिए। ठीक है, 5b - a/b। देखिए, a और b हमारे पूर्णांक हैं। अगर एक पूर्णांक में आप 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये पूर्णांक ही आता है। अगर उसमें एक पूर्णांक घटाते हैं तो पूर्णांक ही आता है। और ठीक है, यानी ये जो ऊपर वाला नंबर है वो पूर्णांक ही है। मान लीजिए c और ये क्या है, b। कुल मिला के ये पूर्णांक है, b भी पूर्णांक है। यानी राइट हैंड साइड जो है संख्या, ये क्या है, परमेय संख्या की परिभाषा बताता है। ठीक है, परमेय संख्या राइट हैंड साइड। जबकि हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं कि √3 क्या है बच्चा, इधर है अपरमेय संख्या। √3 क्या है, अपरमेय संख्या है। और लेफ्ट हैंड साइड अपरमेय संख्या हो गया और राइट हैंड साइड क्या है, परमेय संख्या। क्यों? क्योंकि ये पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, और पूर्णांक का पान में पूर्णांक, और यहाँ पे नीचे वाला संख्या 0 नहीं है, ऑलरेडी हमने यहाँ पे माना है। लिख लीजिएगा, यहाँ पे a और b पूर्णांक है और b ≠ 0। अब बताइए, दोनों के बीच में लगा हुआ है बराबरी का चिन्ह। ठीक है, ये बीच में बराबर का मतलब ही होता है कि जैसा व्यवहार, जैसा नेचर इस संख्या का होना चाहिए वैसा ही इसका होना चाहिए। तो बराबरी का मतलब ही क्या हुआ? तो यानी कि ये इधर की संख्या अपरमेय है और इधर का जो डिफिनीशन है वो परमेय संख्या कह रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ? ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आया? क्योंकि आपने माना था कि 5 - √3 आपने परमेय माना था। ठीक है, या आप लिख लीजिएगा
इसलिए हमारे तथ्य पे क्या है, हमारे विरोधाभास है। ठीक है, हमने जो माना था वो क्या है, कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है, इसलिए हमारा क्या है, इसलिए 5 माइनस √3 क्या बचा, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या हो गया। अगर अपरिमेय होता, ठीक है, तो इधर परिमेय संख्या आता, इधर भी परिमेय, रेशनल नंबर इधर भी आ जाता, इधर भी। ठीक है, तो इस तरह के सवाल बहुत बार पूछे गए हैं, इसका कोई काउंट ही नहीं है। इस तरह से बच्चों चैप्टर नंबर 1 पूरा समाप्त हुआ। आई होप मैंने कोशिश किया कि बेहतर तरह से समझाया जा सके। इस मंथ यानी जून में आपका चैप्टर नंबर 2 भी खत्म हो जाएगा, यानी 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, फिर उसमें द्विघात समीकरण भी हम प्रवेश कर जाएंगे। बहुत आराम से पढ़ेंगे, इत्मीनान के साथ पढ़ेंगे। अभी आपने अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से जाके टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे शुभम क्लासेस सर्च करेंगे, टेलीग्राम में ज्वाइन हो गए तो आप शुभम क्लासेस सर्च करेंगे, वहाँ 15-16 हज़ार बच्चे ऑलरेडी जुड़े हैं, वहाँ पे आपको जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, साथ में शुभम क्लासेस पे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपको बार बार नोटिफिकेशन देने की ज़रूरत ना पड़े। आज का सेशन, आज का क्लास कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और 100 से अब लाइक करें। ठीक है, 100 से ज़्यादा लाइक होना चाहिए। कमेंट आप कर सकते हैं कि हाँ सर मुझे, और शनिवार को हम डाउट सेशन भी लेते हैं, शनिवार को डाउट सेशन भी लेंगे। जो भी आपको जितना भी पढ़ाया हुआ है, जहाँ भी कहीं पे आपको समस्या है, पेज नंबर और क्वेश्चन संख्या, अपना नाम, किस ज़िले से वो बता दीजिएगा, मैं शनिवार को डाउट क्लास लेता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा सेशन लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और मज़ा आया तो और मज़ा ही आएगा। ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो चीज़ों को और बेहतर हम करेंगे। ठीक है, तो कल मिलेंगे इसी जोश जुनून के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।